व्यक्ति के आंतरिक जीवन की क्रांति ही सामाजिक क्रांति की आधारशिला है। खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट जीएस पेपर थर्ड से रिलेटेड है। ये दोनों प्रतिस्पर्धी प्रणालियों से उद्योगों के समर्थन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आकार आईएएस पे। आकार आईएएस लगातार यूपीएससी और पीसीएस के एस्पिरेंट्स की अपब्रिंगिंग कर रहा है, उनके लिए पार्लियामेंट्री सेशन बना रहा है, उनके लिए अलग अलग ग्रुप डिस्कशन का प्रारंभ किया जा रहा है, अलग से इंटरव्यू सेशन लाए जा रहे हैं ताकि उन अभ्यर्थियों को जो इंटरव्यू सेशन में फेस करने को परेशान होते हैं कि उनका जो इंटरव्यू फोबिया है वो खत्म नहीं हो पा रहा है या फिर उन्हें डर लगता है, तो आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं। आकार आईएएस एक नया प्रोग्राम साक्षात्कार करके चला रहा है। आइए आज के इस एपिसोड में जो नजरिया मेंस का है, न्यूज़पेपर की एनालिसिस के साथ आप देखेंगे एक नया नजरिया। कौन सा? मेंस का नजरिया, जिसमें आपको डेली न्यूज़ पर आधारित माइंड मैप बनाने को मिलेगा। और ये माइंड मैप अगर आप क्रिएट कर लेते हैं तो आप अपने आप के ब्रेन को ट्रेन कर लेते हैं। तो ट्रेन योर ब्रेन विथ आकार आईएएस। इसमें हिंदी माध्यम के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, क्योंकि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी अभी तक करंट अफेयर्स को कैसे जीएस पेपर प्रीलिम्स के लिए और मेंस के जीएस पेपर फर्स्ट से फोर्थ तक कैसे यूज करना है, इसको व्यापक रूप से समझ नहीं पा रहे हैं। तो आइए एक अखबार को उठा करके हम विस्तार से उसमें क्या क्या चीजें देख सकते हैं उसको इस वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में आपको मेंस की राह से रिलेटेड जीएस पोर्शन के क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर चलो परिभाषा ढूंढें, फिर संपादकीय से रिलेटेड, फिर इंपॉर्टेंट एक्ट ऑर्गेनाइजेशन और योजनाएं देखने को मिलेंगी, इंपॉर्टेंट वर्ल्ड मैप के साइट्स आपको देखने को मिलेंगे और एस्से राइटिंग के लिए कोटेशन मिलेगा। हम जानते हैं कोटेशन से हम शुरुआत करते हैं एस्से में, तो एस्से में ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं क्योंकि कोटेशन कहीं ना कहीं उस संबंधित टॉपिक से जुड़ाव रखता है और हम फिर उसके एक्सप्लेनेशन के द्वारा एग्जामिनर को ज्यादा अपने एस्से से जोड़ पाते हैं। वहीं प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड मैप से रिलेटेड पीसीएस और यूपीएससी में प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7 अगस्त का मेंस की राह। 7 अगस्त में आया था, मूसलाधार बारिश से मकान की दीवार गिरी, 2 बच्चों की मौत और राजमार्गों में भूस्खलन से रास्ता बंद, यानी भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब इसमें आप पहला प्रश्न देखें कि भूस्खलन की घटना से आप क्या समझते हैं। भारत में बढ़ती भूस्खलन की घटनाओं के कारणों की विवेचना कीजिए, यानी भूस्खलन क्यों होता है, क्या कारण है भारत में भूस्खलन की घटनाएं तीव्रता से बढ़ती जा रही हैं। तो इस प्रश्न में सबसे पहले आपको भूस्खलन की परिभाषा देनी है, फिर उसके बाद भारत के मंत्रालयों के द्वारा आधिकारिक जो आंकड़े दिए गए हैं भूस्खलन के प्रभावित क्षेत्रों का और नुकसान का, उसका विवरण दे करके आपको प्रूफ करना है कि भारत में लगातार भूस्खलन की घटना बढ़ रही है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड का क्षेत्र हो, जैसे जोशीमठ भी लगातार धंसता जा रहा है, उसके बारे में भी आप यहाँ पे विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। अगला है एमएसएमई को बैंक ऋण वृद्धि में सालाना आधार पर गिरावट आई है। अब इसी पे आधारित प्रश्न बनाया गया है कि एमएसएमई, ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से आप क्या समझते हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का वर्णन करें, ठीक है। तो इसमें एमएसएमई की जो नई परिभाषा मंत्रालय ने जारी की है उसके बारे में आप बताइए कि एमएसएमई किसे कहते हैं। और फिर उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं, जैसे मुद्रा योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई जा रही है, या फिर अलग अलग एमएसएमई सेक्टर के लिए पीएलआई योजना चलाई जा रही है। इन सब का वर्णन करके आप इस क्वेश्चन को विस्तार से समझा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है संपादकीय से रिलेटेड 2 प्रश्न है एडिटोरियल से। आर्थिक छलांग की असली सूरत क्या है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में भारत के समक्ष कौन से प्रमुख अवरोध हैं, चर्चा कीजिए। यानी हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक भाषण में कहा था कि अगर तीसरे टर्म में मैं चुनाव जीतता हूं तो मैं भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरी अर्थव्यवस्था विश्व की बनाने में काम करूंगा।
तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये न्यूज़ चर्चा में आई और फिर उसके बाद आर्थिक छलांग की असली सूरत से रिलेटेड एक आर्टिकल आ गया 7 अगस्त में। तो अब इस पे विस्तार से आप चर्चा करें कि भारत के सामने अगर उससे विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बननी है तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे आज भी भारत में गरीबी है, बेरोजगारी है, महिला असमानता है, कार्य के बदले समान वेतन नहीं मिल रहा है, आज भी प्रचंड बेरोजगारी है, आज भी आर्थिक रूप से असमानता बढ़ती चली जा रही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट डालिए कि भारत में 1% लोगों के पास अत्यधिक क्या है, धन का संचय है। ठीक है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक का वर्णन कर सकते हैं, विश्व लैंगिक असमानता सूचकांक का वर्णन कर सकते हैं। ऐसे में जब भारत की आधी आबादी महिलाएं हैं और उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व ना आर्थिक क्षेत्र में समान रूप से है, ना राजनीतिक और ना सामाजिक, तो ऐसे में हम किस प्रकार से भारत को आर्थिक समृद्धशाली बना सकते हैं, कैसे हम समृद्ध कर पाएंगे कि भारत तृतीय वैश्विक अर्थव्यवस्था बन सके। फिर है मुंह चिढ़ाती साइबर ठगी। साइबर ठगी लगातार बढ़ रही है, चाहे वो स्पूकिंग हो, चाहे वो जूस जैकिंग हो, ये सभी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। तो साइबर अपराध से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों की संक्षिप्त व्याख्या करें तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अलग अलग प्रकार जो इस वक्त चल रहे हैं साइबर अपराध से रिलेटेड। ठीक है, अगला है चलो परिभाषा ढूंढें। इसमें आपको विधान परिषद के बारे में पता करना है, गोल्ड प्लेटिंग क्या होती है, राजनीतिक वंशवाद किसे कहते हैं, गैर सरकारी संगठन क्या होते हैं और भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में गैर सरकारी संगठनों का क्या योगदान है। जैसे हम प्रथम नामक एक गैर सरकारी संगठन के बारे में पढ़ते हैं। ये प्रथम भारत में प्राथमिक लेवल पे एजुकेशन पे काम करती है और ये प्रथम रिपोर्ट लेकर के आती है, एनजीओ है एक। ठीक है, फिर उसके बाद हम अलग अलग अन्य राजनीतिक गैर सरकारी संगठनों के बारे में भी पढ़ते हैं, उनकी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी आप यहाँ पे वर्णन कर सकते हैं। फिर महापौर, ये हम जानते हैं नगर निगमों में जो मेन आदमी होता है, जो चुनाव होता है, जैसे नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष का, वैसे ही नगर निगम में महापौर के लिए चुनाव होता है। जीडीपी के बारे में पता करें, नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक व्यक्ति महालेखा परीक्षक बन सकता है। इसके अलावा इसके रिटायरमेंट के बाद उसको कोई पद नहीं मिलेगा। वर्ल्ड इंपॉर्टेंट साइट्स में जद्दा सऊदी अरब, कांगपोकपी ये पता करिए आप, मणिपुर का जिला है, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, किसमें जाकर के मिल जाती है, कौन सा, हिरोशिमा जापान, काठमांडू नेपाल, जोपरिजिया ये काफी फेमस जगह है। ठीक है, यूक्रेन में। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट एक्ट्स, योजनाएं और ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना चलाई जा रही है, एक नई 508 रेलवे स्टेशन को क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। फिर संसद की स्थायी और अस्थायी समिति किसे कहते हैं, तदर्थ समिति भी कहा जाता है। नीति आयोग के बारे में पता करें, कब गठन हुआ, इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन होते हैं। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, फिर निर्यात आयात बैंक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट यानी एग्जिम बैंक कहा जाता है, कब गठन हुआ और इसका कार्य क्या है। फिर कोटेशन दिया हुआ है, व्यक्ति के आंतरिक जीवन की क्रांति ही सामाजिक क्रांति की आधारशिला है। यानी अगर आप आंतरिक चेतना का विकास नहीं करते हैं तो आप सामाजिक चेतना का विकास नहीं कर सकते। इसलिए पहले जो आप दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं वो पहले स्वयं में बदलाव करिए, तब दुनिया खुद परिवर्तित नजर आएगी। इसलिए अगर भारत को सामाजिक रूप से बदलाव करना है, भेदभाव मिटाना है, सांप्रदायिक हिंसा मिटानी है, लोगों के अंदर जो भाईचारा समाप्त हो रहा है, अगर उस भाईचारे को बढ़ाना है तो सबसे पहले ये व्यक्ति भारत भी हो सकता है, उसके आंतरिक जीवन की क्रांति ही सामाजिक क्रांति की आधारशिला तय करेगी। यानी भारत की अंतरात्मा में सहिष्णुता है, वसुधैव कुटुंबकम है। अगर ये सारी अवधारणा हम लेकर के चलेंगे तो हम हमेशा एक सहिष्णु भारत का निर्माण करेंगे और एक सहिष्णु भारत एक समृद्धशाली भारत की आधारशिला होगा। क्योंकि बिना 40 करोड़ 50 करोड़ की आबादी को सम्मिलित किए हुए हम
भारत के विकास के बारे में नहीं सोच सकते हैं, हम किसी भी एक कम्युनिटी को अलग करके भारत के विकास के बारे में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि भारत की विविधता ही भारत की एक ताकत है। अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, डॉल्फिन के बारे में पता करिए, कहाँ पाई जाती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे ये नदी में पाई जाती है, इसका नदी में पाए जाना क्यों माना जाता है कि उस नदी का जल स्वच्छ है, ये IUCN की लिस्ट में किस कैटेगरी में आती है, ये सब पता करें। हवाई अड्डों पर सोने की परत चढ़ाने को ही क्या कहा जाता है, गोल्ड प्लेटिंग, ठीक है, इसके बारे में आर्टिकल आया था, ये भी देख लीजिएगा। प्रतिस्पर्धी प्रणालियों से उद्योगों के समर्थन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आर्थिक छलांग की असली सूरत ये बड़े में दे दिया गया है, ये देख लीजिएगा आप। फिर अगला है मुंह चिढ़ाती साइबर ठगी, खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट, GS पेपर 3 से रिलेटेड है ये दोनों, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है तकनीक के नए खतरे, यानी जैसे जैसे तकनीक मनुष्यता के लिए सुलभ होती जा रही है और मनुष्य जीवन को आसान बना रही है, वैसे वैसे नई चुनौतियों का भी निर्माण हो रहा है, क्योंकि तकनीक अपने साथ चुनौतियां लेकर के आता है। आवश्यकता है कि हम इन तकनीकी चुनौतियों से सावधान हो, सतर्क हो और उसका निवारण ढूंढें। महात्मा गांधी ने बहुत पहले कह दिया था कि तकनीक चाहे कितना भी विकसित हो जाए, कितना भी विकास कर ले, लेकिन मनुष्यता का स्थान नहीं ले सकती मशीनें, ठीक है। MSME को बैंक ऋण ये भी बड़ा करके आपको दे दिया गया है अच्छे से पढ़ने के लिए। केंद्रीय बलों में महिलाओं के लिए हो आरक्षण, देखिए अगर आधी आबादी को प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक क्षेत्र में उन्नति के आधार पे उनका आकलन नहीं किया जाएगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि कोई राष्ट्र विकसित हो रहा है, क्योंकि BR अम्बेडकर ने भी कहा था किसी राष्ट्र का विकास देखना हो तो सबसे पहले मैं वहां महिलाओं के विकास को देखूंगा कि महिलाएं कितनी विकसित है वहां पे, ठीक है। तो अगर महिला को विकसित किया जाएगा तो परिवार विकसित होगा, परिवार विकसित होगा तो समाज विकसित होगा, और समाज विकसित होगा तो राज्य विकसित होगा, और राज्य विकसित होगा तो राष्ट्र अपने आप विकासशील से विकसित राष्ट्र में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखते रहिए आकार IAS यूट्यूब चैनल। 7 अगस्त के इंपॉर्टेंट न्यूज यहीं तक थे, अगली कड़ी में इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का 8 अगस्त के। तब तक अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आकार IAS यूट्यूब चैनल तो कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का विश्लेषण और डेली जो मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस और आर्टिकल्स आपको मिल रहे हैं वो छूट सकते हैं। जय हिंद।